अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच चल रही है और ये भी जांच चल रही है कि आखिर सिद्धू मूसेवाला क्यों बिना सुरक्षा के और बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के बाहर निकले थे। इसको लेकर भी जांच चल रही है। तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जो थाना है जहाँ पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। थाने में ये वो गाड़ी है जिसमें सिद्धू मूसेवाला सवार थे और इस गाड़ी में जो गोलियों के निशान हैं वो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी गोलियां गाड़ी में मारी गई हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये वो गाड़ी है वाइट रंग की बोलेरो, इसमें जो आरोपी थे वो सवार होकर आए और ये गाड़ी भी अब पुलिस ने कल ही बरामद कर ली थी मौके से, क्योंकि आरोपी ये गाड़ी छोड़कर भाग गए थे। आप देखें कि इस गाड़ी का नंबर है DL10CT 0196। देखने से ऐसा लगेगा कि गाड़ी दिल्ली की है, लेकिन ये नंबर फर्जी है। दरअसल ये गाड़ी फिरोजपुर के रहने वाले शमशेर सिंह की गाड़ी है और इस गाड़ी में फेक नंबर प्लेट लगाई गई थी। आप देखें कि गाड़ी को पुलिस ने कल ही बरामद कर लिया था। इस गाड़ी में भी 4 से 5 शूटर सवार थे। तो इस गाड़ी को पुलिस ने कल बरामद कर लिया था और गाड़ी के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। ये देखिए, गाड़ी में ये 2 नंबर प्लेट रखी हुई हैं। एक का नंबर है PB05 AP6114 और दूसरी नंबर प्लेट ये रखी हुई है, इसका भी सेम नंबर है। तो इस तरह की नंबर प्लेट्स भी जो हमलावर थे उन्होंने गाड़ी के अंदर रखी हुई थी कि जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां पर गाड़ी की नंबर प्लेट को चेंज कर लेंगे। ये सारी नंबर प्लेट जो है फेक हैं, इनमें नंबर फर्जी हैं। जो नंबर पीछे लगा हुआ है वो भी फर्जी है और ये जो नंबर्स हैं ये भी फर्जी हैं। तो इस तरह की नंबर प्लेट्स 2 से 3 इस गाड़ी के अंदर पड़ी हुई हैं। ये बोलेरो कार थी जिसको पुलिस ने कल बरामद कर लिया था। एक और गाड़ी थी, ये कुल 2 गाड़ियां थी जिनसे हमलावर सिद्धू मूसेवाला का पीछा कर रहे थे और उसमें से एक गाड़ी में सवार होकर वो सभी लोग भाग गए और ये गाड़ी वहीं पर छोड़ गए। तो इस गाड़ी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसकी फॉरेंसिक जांच भी हुई है और जांच के बाद फिलहाल इस गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। अभी पुलिस अलग अलग एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे बड़ा जो एंगल है गैंगवार का है और उस एंगल से भी जांच लगातार जारी है। अभी तक की जांच में साफ हुआ है कि 3 तरह के वेपन का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि इस गाड़ी में जो गोलियां लगी हैं वो 3 तरह के हथियारों से फायर की गई हैं। आप देखें कि गाड़ी का अगला हिस्सा अगर आप दिखाऊं मैं आपको, ये बोनट है और यहाँ पर ये जो होल हैं गाड़ी जो बुलेट के निशान हैं ये कितने बड़े बड़े हैं। यहाँ पर फायरिंग हुई और यहाँ पर आप देखें कि लगातार आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 गोली यहाँ पर मारी गई हैं और इसके ठीक पीछे ड्राइविंग सीट पर सिद्धू मूसेवाला सवार थे। वो इस कार को खुद ड्राइव कर रहे थे। उनके बगल में उनके दोस्त बैठे हुए थे और पीछे एक और दोस्त बैठा हुआ था। तो इस गाड़ी को वो ड्राइव कर रहे थे। हमलावरों ने 2 गाड़ियों से इस गाड़ी को घेरा, उसके बाद चारों ओर से फायरिंग की। अगर मैं आपको दिखाऊं कि पूरी गाड़ी में फायरिंग है। यहाँ देखिए, ये 2 गोली यहाँ लगी हुई हैं, एक गोली ये लगी है, एक गोली ये लगी है, एक नीचे लगी हुई है। इसके बाद आप देखें कि जो गाड़ी का पिछला हिस्सा है यहाँ शीशे पर गोली मारी गई। हालांकि जो 2 लोग घायल हैं उनको इतनी गोलियां नहीं लगी हैं क्योंकि वो दोनों बच गए हैं। तो टारगेट पर सिद्धू मूसेवाला थे जिनको लगातार कई गोलियां मारी गईं। आप देखें कि जहां पर जो ड्राइविंग सीट है सबसे ज़्यादा गोलियों के निशान आपको वहीं नज़र आएंगे। तो टारगेट पर थे सिद्धू मूसेवाला जिनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। 30 राउंड फायरिंग हुई है और अगर गाड़ी के पीछे हिस्से की बात करें तो बदमाशों ने पीछे से भी फायरिंग की है। ये देखिए, जो गाड़ी का पिछला शीशा है यहाँ पर भी आपको होल नज़र आएगा। गाड़ी के मैं दूसरे हिस्से पे चलता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये पुलिस ने सीट बाहर निकाल दी है इस गाड़ी की, क्योंकि ये इसमें खून लगा हुआ था और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जांच के लिए आए थे तो उन्होंने सीट को निकाल के बाहर कर दिया है। आप देखें कि यहाँ से भी, इस तरफ से भी बदमाशों ने फायरिंग की। ये 1 2 और 3 निशान है गोलियों के। यहाँ पर भी लगातार गोलियों से जो फायरिंग, यहाँ पर फायरिंग हुई है और यहाँ पर भी गोलियाँ लगी हैं। इसके बाद आप थोड़ा आगे आएँ तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए इस तरफ ये 3 से 4 गोलियों के निशान यहाँ पर भी हैं। यानी कि गाड़ी का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा है जहाँ पर हमलावरों ने फायरिंग ना की हो। और ऐसा लगता है कि कम से कम 5 से 6 हथियार रहे होंगे, जिसमें पिस्टल के अलावा कुछ बड़े वेपन भी होंगे, एडवांस वेपन होंगे जिनके जरिए फायरिंग हुई। क्योंकि जो
गोलियों के निशान हैं, जहां पर ये घटना हुई है उससे काफ़ी दूर दूर तक जो दीवारें हैं घरों की, वहां पर गोलियों के निशान देखे गए हैं। तो ऐसा लगता है कि किसी बड़े हथियार से फायरिंग हुई और जो गोलियों के निशान हैं, जो गोलियों की रेंज है वो काफ़ी दूर तक गई है, क्योंकि अगर आप पिस्टल से फायर करते हैं तो मैक्सिमम रेंज 100 मीटर की होती है एक पिस्टल की, और उसका जो फायर है वो वहीं तक जाता है। लेकिन किसी बड़े वेपन से आप अगर फायरिंग करते हैं तो दूर तक आपका निशाना जाता है और गोलियां जो हैं वो दूर तक जाती हैं। तो यहाँ पर जो पूरी गाड़ी है, इसी गाड़ी में सवार होकर सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकले थे। अगर ये गाड़ी बुलेट प्रूफ होती तो शायद वो बच जाते, लेकिन अपनी प्राइवेट जो गाड़ी थी बुलेट प्रूफ वो घर पर छोड़ आए और अपनी थार गाड़ी लेकर वो निकल पड़े। उनके जो 2 PSO थे सरकारी, वो भी घर पर उन्होंने छोड़ दिए थे। तो इस तरह से सुरक्षा में कहीं ना कहीं लापरवाही हुई और इसका खामियाजा सिद्धू मूसेवाला को भुगतना पड़ा। गाड़ी के सभी टायर पंचर हैं और ऐसा लगता है कि टायरों में भी गोली मारी गई है। हालांकि यहाँ से कोई गोली के निशान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सभी टायर पंक्चर हैं ऐसा लगता है कि टायरों में भी गोली मारी गई है। 2 गाड़ियाँ थीं जो इस गाड़ी का पीछा कर रही थीं, जिसमें एक तो ये बुलेरो जो दिख रही है आपको, और एक और गाड़ी थी जिसमें हमलावर भाग गए हैं। तो ये 2 गाड़ियाँ जैसे ही सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकले, उसके बाद ये 2 गाड़ियाँ थोड़ी दूर पर जाकर उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो जवाहर के गांव पहुँचे, वहीं पर दोनों गाड़ियों ने इस गाड़ी को आगे से ओवरटेक किया और ये गाड़ी रुकवा ली। उसके बाद लगातार फायरिंग हुई, जिसमें टायर तो पंक्चर हुए ही, लेकिन अगर आप गाड़ी देखें तो पूरी गाड़ी में कम से कम 30 से 35 गोलियों के आपको निशान नज़र आएंगे। तो इससे लगता है कि काफ़ी एडवांस वेपन से फायरिंग की गई और लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। और हमलावरों ने यह भी देखा कि सिद्धू मूसेवाला की मौत हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि फायरिंग करने के बाद उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि सिद्धू या मूसेवाला की मौत हुई है नहीं हुई है। जब उनको इस बात का एहसास हो गया कि सिद्धू मूसेवाला की मौत हो चुकी है और उसे कई गोलियां लगी हैं, उसके बाद वो वहाँ से निकलकर भाग गए। तो इस तरह से एक बेहद हैरान करने वाला मामला है कि पंजाब में इस तरह से एक सिंगर की हत्या हो जाती है। और फिलहाल अभी जो अब तक की जांच हुई है वो गैंगवॉर से जुड़ती नज़र आ रही है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार, इन दोनों का नाम सामने आ रहा है और दोनों ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि उन्होंने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है। लेकिन फिलहाल पुलिस अभी कई एंगल से जांच कर रही है। अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। कम से कम 6 लोग डिटेन हैं जिनसे पूछताछ जारी है।